सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होगे। सो गाइस, आज फाइनली वो दिन आ ही गया है। सामने आप लोग देख पा रहे हो मेरी NS 125। अब कौन सा दिन आ गया है देखो, इसकी सेकंड सर्विस का टाइम आ चुका है। ठीक है, किलोमीटर्स हालांकि बाइक के नहीं हुए हैं। अब जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो बाइक बिल्कुल शाइन मार रही है। तो ये वाला जो इंट्रो है ये मैं बाद में शूट कर रहा हूँ। सर्विस मैं करवा चुका हूँ बाइक की। ठीक है, कितने की हुई है सर्विस, क्या क्या प्रॉब्लम हुई सर्विस के टाइम पे, या कोई परेशानी हुई, या कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना अमाउंट आया, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी मुझे इसकी सेकंड फ्री सर्विस की, कितने किलोमीटर हैं, कितना टाइम में करवानी चाहिए, सारी बातों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट पहले आप लोग जो पहले की क्लिप्स हैं जब मैं सर्विस करवाने जा रहा था, जब सर्विस हुई थी, वो वाली क्लिप्स देख लो, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो भाई ये रही अपनी NS, पहुँच चुका है सर्विस सेंटर पे। सेम उसी पे आया महिपालपुर वाले में ही जिसमें मैं पिछली बार आया था। ठीक है, तो बाइक की कंडीशन तो ठीक है, साफ़ सुफ कर रखी है, ब्रेक वगैरह सब टाइट हो रखे। बाइक में फ़िलहाल कोई कमी नहीं है इस टाइम पे। यहाँ पे अपना जॉब कार्ड बन रहा है। सो गाइस, बाइक तो हमने खड़ी कर दी है। ठीक है, 7 नंबर हमारा लग चुका है सर्विसिंग के लिए। अभी कुछ टाइम हो रहा है, लगभग 11:17। ये इन्होंने मेरे को स्लिप दे दिया हाथ में। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, इसके बारे में बाद में बताऊँगा। एंड बाइक का लुक देखना, एक बड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। क्या कन्फ्यूजन हो गई थी वही मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। पहले बाइक जो सर्विस होने देते हैं। ठीक है, अभी 11:17 हो रहे हैं, देखते हैं कितने बजे तक बाइक मिल जाती है हमारी। सो गाइस, टाइम हो रहा है 4:04। बाइक मैंने ले ली है अपनी। ठीक है, पूरी पॉलिश वॉलिश हो गई है। अब बिल कितना आया वो सब बात मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो जैसा आप लोगों ने देख लिया भाई कि मेरी बाइक जो है, इसका किलोमीटर्स नहीं हुए थे बाइक के, हालांकि इसका टाइम हो गया था सर्विस का। ठीक है, तो मैं किलोमीटर्स दिखा दूँ मेरी बाइक कितनी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 3863, यानी 3900 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट मान लो। 3900 किलोमीटर बाइक चली है। बाइक मैंने ली थी जनवरी 2023 में, तो सितंबर लग चुका है, ऑलमोस्ट 8-9 महीने करीब हो चुका है। तो सेकंड सर्विस का टाइम हो चुका था, इसलिए मेरे को सेकंड सर्विस करवानी पड़ी। ठीक है, अब बात करता हूँ बिल बताने से पहले ना मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि बाइक में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, बाइक में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, बाइक बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी मेरी तब भी, और अभी सर्विस करा के लाया हूँ तब भी सब परफेक्ट चल रही है। हाँ, सर्विस कराने के बाद एक चीज़ और हो गई है, अभी जिसके जो गियर हैं, गियर शिफ्टिंग वो और ज़्यादा स्मूथ हो गई है। मतलब पहले भी स्मूथ थी, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले गियर शिफ्टिंग जो है हार्ड थी बाइक की, गियर अटकते थे, ऐसा वैसा कुछ नहीं था भाई। ठीक है, बट हाँ और ज़्यादा स्मूथ हो गई है गियर शिफ्टिंग इसकी सर्विस होने के बाद। एक और चीज़, अगर आप लोग सस्पेंशन देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो वाइट डॉट आप लोगों को दिख रहा है। तो अगर आप लोग मेरे को पहले से फॉलो करते तो आप लोगों को पता होगा, इसके सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है मैंने चेंज कराई थी। ठीक है, मैंने उसकी भी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी हुई अपने चैनल पे। इसके सस्पेंशन जो है मैंने हार्डर साइड पे करवाए थे। ठीक है, उसका रीज़न ये था भाई कि मेरे को हाईवे के मेरे को ट्रिप पर जाना था एक, ठीक है, लॉन्ग राइड पर जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली भाई वो ट्रिप हो नहीं पाई। तो और जो सस्पेंशन मैंने टाइट करवाया था उसकी वजह से जो है मेरे को काफ़ी गड्ढे वड्ढे पता चल रहे थे सिटी में भी, क्योंकि मोस्टली जो है मेरी बाइक सिटी में ही चलती है। तो वापस से मैंने इसकी जो ट्यूनिंग है आप लोग देख सकते हैं, वाइट डॉट से मिलवा लिया, मतलब वापस फैक्ट्री सेटिंग पे मैं आ चुका हूँ सस्पेंशन की। तो एक चीज़ ये करवाई मैंने अपनी सर्विस में, बाइक की सर्विस में। उसके अलावा तो और कोई काम नहीं था। मैंने उनको बोला भाई जस्ट सर्विस कर दो, कोई काम नहीं है, बस एक ये सस्पेंशन वाला काम था। एक बार मैं आप लोगों को जो आवाज़ सुनाता हूँ बाइक की, सेकंड सर्विस के बाद बिल्कुल ऑयल अभी जस्ट लेके ही आ रहा हूँ मैं सर्विस करवा के बाइक की। ठीक है, आइडलिंग की आवाज़ सुना दूँगा, ज़्यादा रैप तो नहीं करूँगा यार मैं बाइक को। ठीक है, आवाज़ सुन लो इधर। सो गाइस, आवाज़ सुन लिया आप लोगों ने बाइक की। ठीक है, पहले से भी स्मूथ हो गई है बाइक की आवाज़। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेकंड सर्विस में हुआ क्या क्या है। सस्पेंशन लूज़ और टाइट जो भी होता है वो आपका खुद की चॉइस होती है, तो वो तो मैंने अपनी मर्जी से करवाया था। उसके अलावा बाइक का इंजन ऑयल देखो, सेकंड सर्विस है, सेकंड सर्विस में आप लोगों के पास चॉइस होती है। अब चॉइस किस चीज़ की होती है वो बता दे रहा हूँ। चॉइस मतलब ये है कहने का कि आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि आप लोगों को इंजन ऑयल सेकंड सर्विस में चेंज कराना है या नहीं कराना। वो मैंडेट नहीं होता कंपनी की तरफ से, क्योंकि आप लोगों को पता है बजाज का जो DTSI इंजन ऑयल आता है, ठीक है, उस पर 10,000 किलोमीटर्स की रेंज लिखी होती है। मतलब बजाज ये दावा करता है कि उनका जो इंजन ऑयल है वो 10,000 किलोमीटर्स तक चलाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली सर्विस पे आपका इंजन ऑयल चेंज होता है, उसके बाद थर्ड सर्विस में डायरेक्ट इंजन ऑयल चेंज होता है। सेकंड सर्विस में आप लोग जो है टॉपअप करवा सकते हो, ये ऑप्शन रहता है। लेकिन भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करा, मैंने जो इंजन ऑयल चेंज ही करवा दिया, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। ठीक है, मेरे को चाहिए अपनी बाइक बिल्कुल परफेक्ट।
उनके जो इंजन ऑयल की कॉस्ट होती है वही मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मैंने उनको बोला भाई मुझे टॉपअप वगैरह कुछ नहीं कराना, मेरे को सीधे रिप्लेस करवाना है, रिप्लेस कर देना इंजन ऑयल। तो मेरी बाइक में भाई मेनली इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, इसका जो एयर फिल्टर आता है वो साफ़ हुआ है खुल के, ठीक है। आगे डिस्क पैड साफ़ हुए हैं एंड जो रियर ड्रम ब्रेक होते हैं उसके ब्रेक शू साफ़ हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ खुल के होती है, दोनों टायर खुलते हैं, ठीक है। वो मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई यार, आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता था। जो बात है मैं साफ साफ बता रहा हूँ, वरना अगर एक ही चीज़ शूट करने लगता हूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ये सारी चीज़ें हुई हैं, 4 से 5 चीज़ें। अब सीधा बात करते हैं हम लोग मुद्दे की, मतलब पैसा कितना लगा भाई मेरा सेकंड सर्विस में, जो कि फ्री होती है। फ्री मतलब इनका लेबर फ्री होता है, जो भी ऑयल चेंज या पार्ट अगर कोई डलता है तो उसका पैसा लगता है, ठीक है। अब फटाफट मैं आप लोगों को बिल दिखा देता हूँ। सो ये रहा गाइस मेरे हाथ में बिल, ठीक है। अब बिल दिखाने से पहले ना मेरे को एक चीज़ और याद आई है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सर्विस सेंटर वालों ने दिक्कतें करी हैं, मतलब परेशानी करी है, परेशानी की कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है उनको 2 चीज़ों में, ठीक है। पहली चीज़ मैं बताता हूँ, एक मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी तभी दिखाया था कि बाइक का लुक देख कर उनको कुछ कन्फ्यूजन हुई थी, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या थी, उसको ये लग रहा था कि ये बाइक NS 160 है। आपने वो स्लिप देखो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो कम्प्लीटली लिखा हुआ, जो जॉब कार्ड बना रहा था बंदा उसने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे कि NS 125 है, ठीक है। आप लोगों को मैं स्लिप दिखाता हूँ, जो पतली सी स्लिप देते हैं जॉब कार्ड की, उस पर ये देख लो एक बारी। यहाँ पे देखो NS 160 को काट के 125 करा हुआ है, ठीक है। तो पहली कन्फ्यूजन ये हुई, उसने NS 160 लिखा हुआ था वहाँ पे एंड उसके अकॉर्डिंग मेरे को वो बिल बता रहा था। उसने मेरे को बोला कि आपका जो इंजन ऑयल पड़ेगा वो 680 रुपये का पड़ेगा। हालांकि मैंने उसको कन्फ्रंट करा उसी टाइम पे कि भाई 680 का बिल इंजन ऑयल कैसा हो गया, पिछली बार तो 550 कुछ का डला था। तो उन्होंने बोला भैया इतने का ये इतने का ही डलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, हो सकता है रेट बढ़ गया, बट इतना मेरे को समझ में नहीं आया कि 550 से 680 इतना रेट तो नहीं बढ़ सकता। तो मैंने उसका जो जॉब कार्ड चेक करा उस पर उसने लिखा हुआ था NS 160। तो मैंने उसको बोला भाई ये 160 नहीं 125 है, ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ आपको सॉरी ये गलती हो गई मुझसे, तो NS 160 का इंजन ऑयल इतने का आता है, बाकी NS 125 में आपको जो है 550 रुपये का ही इंजन ऑयल पड़ता है। अब जरा बिल देख लेते हैं, बिल पर नज़र मार लेते हैं। देखो टोटल तो आप लोग देख लेना बाद में कितना हुआ है। सबसे पहले क्या क्या चेंज हो वो देख लो यहाँ पे। ऑयल ये इंजन ऑयल है, ठीक है, इनका 20W50 इंजन ऑयल है, 1 लीटर डलता है इसमें। इसकी कॉस्ट पड़ी है 550 रुपये, 550 रुपये का इंजन ऑयल है। यहाँ पे ये स्पार्क प्लग लिखा हुआ है इन्होंने, इसको बताता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने उनको बोला कि जिसकी कॉस्ट है स्पार्क प्लग की 109 रुपये, ठीक है। अब तो बात यहाँ पे ये आती है भाई, मैंने उनको बोला कि आपने ये बिल में स्पार्क प्लग लिखा हुआ है 109 रुपये का, स्पार्क प्लग कैसे चेंज हो गया बाइक का, क्या प्रॉब्लम थी बाइक के स्पार्क प्लग में। तो जिस बंदे ने जॉब कार्ड बनाया था मैं उनके पास गया, मैंने बोला भैया स्पार्क प्लग कहाँ है दिखाओ। कह रहे स्पार्क प्लग सर आपका फ्यूज़ हो गया होगा, ख़राब हो गया होगा इसलिए चेंज हो गया है। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि हो गया है इसलिए चेंज करा, उन्होंने बोला हो गया होगा इसलिए चेंज करा। तो मतलब उसको खुद को नहीं पता था कि स्पार्क प्लग चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने बोला भाई इतनी 3000 किलोमीटर में कोई स्पार्क प्लग ख़राब नहीं होता है, मेरे को मत पागल बनाओ तुम। मैंने साफ बोल दिया उनको, ठीक है। तब उस बंदे ने जो मैकेनिक था, क्योंकि जॉब कार्ड अलग बंदा बनाता है, मैकेनिक अलग होता है, आप लोगों को पता है। तो उसने उस मैकेनिक को बुलाया, उससे पूछा कि भाई इनका स्पार्क प्लग क्यों चेंज हुआ है। तो उन्होंने बताया कि भाई स्पार्क प्लग तो कोई चेंज नहीं हुआ है। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई जब चेंज नहीं हुआ तो मेरे बिल में क्यों ऐड करा हुआ है स्पार्क प्लग का अमाउंट। तो फिर उन्होंने बताया कि जो बिल कर रहा था आदमी, ठीक है, जो बंदा वहाँ बिलिंग पे बैठा हुआ था, उससे ये मिस्टेक हुई थी। अब मिस्टेक क्या हुई थी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक तो ये इंजन ऑयल हो गया, सेकंड स्पार्क प्लग, थर्ड ओरिंग। ओरिंग 20 रुपये की होती है। ओरिंग ये होती है जब आप इंजन ऑयल फिल्टर चेंज कराते हो तो इसमें एक रिंग लगती है रबड़ की, वो होती है ओरिंग, वो 20 रुपये की हो गई, ठीक है। उसके अलावा लेबर यहाँ पे देख सकते हैं, लेबर बिल्कुल जीरो है। उसके नीचे 95 रुपीज़ कंज्यूमेबल चार्ज। ये भी मैंने पूछा उनसे कंज्यूमेबल किस चीज़ का लगा रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो चेन क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन होती है उसका अलग सा चार्ज लगता है आपको, तो वो ये 95 रुपीज़ है। मैंने कहा ओके इसकी कोई दिक्कत नहीं, मुझे लुब्रिकेशन एंड क्लीनिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे मैं हो गया था। बट मैंने उनको कन्फर्म बोला कि भाई ये स्पार्क प्लग का क्यों अमाउंट लगा रखा है आपने। तो उन्होंने बताया कि सर ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आपका इसमें देखो यहाँ पे आपको ऑयल फिल्टर कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ऑयल फिल्टर आना था यहाँ पे, ऑयल फिल्टर की जगह उन्होंने स्पार्क प्लग डाल दिया। तो यहाँ पे जो है उन्होंने मेरे को, क्योंकि ऑयल फिल्टर जो है 50 रुपये का था, यहाँ पे 110 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को 60 रुपये रिफंड कर दिए, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल बिल की। टोटल बिल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ₹775। तो 775 में से 60 रुपये माइनस कर दो, यानी 715 रुपये का मेरा बिल आया इस बाइक का। अब मैंने उनको बोला कि भाई अब बिल तो चेंज करके दे दो, तो उन्होंने बोला कि भाई बिल चेंज नहीं हो सकता, बिल एक ही बार निकलता है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं फलाना ढिंकाना, ठीक है। बिल जो उन्होंने चेंज नहीं करा, बिल में लिखा हुआ है 775, लेकिन 60 रुपये उन्होंने मेरे को रिटर्न कर दिए। तो मेरा ये चीज़ आप लोगों को दिखाने का मतलब ये था, आप लोग बजाज के सर्विस सेंटर में जा रहे हो ना, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आपका जो सर्विस सेंटर वाला जो जॉब कार्ड बना रहा है वो बंदा क्या कर रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपनी बाइक छोड़ रहे हो वो सही चीज़ लिख रहा है या नहीं लिख रहा।
एंड आप जब बिल लेते हो तो अंधाधुंध पैसे मत दे दिया करो, एक ही चीज़ को चेक करा करो। हालांकि 50-60 रुपये मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, दे सकता हूँ, आप लोग भी दे सकते हो अगर आप लोग ऐसी बाइक अफोर्ड कर सकते हो तो। लेकिन भाई क्यों देने, सीधी बात ये है, आज को उन्होंने 60 रुपये लिखा है, कल के वो कुछ और डाल देंगे। मेन कहने का मतलब ये है, आप लोगों को बस ध्यान देना है कि आप लोगों के बिल में क्या क्या ऐड है, एंड उनसे पूछना है कि ये अगर चीज़ यहाँ पे ऐड करी हुई है तो ये चीज़ कहाँ है, दिखाओ मुझे। सो यही बिल था गाइस। 715 रुपये मेरी सेकंड सर्विस होगी बाइक की। सेकंड फ्री सर्विस जो होती है, इसमें लेबर आप लोगों का जीरो रहता है, बाकी जो आपको इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर वगैरह होते हैं उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो बस यही थी यार वीडियो, बाकी मैंने बाइक दिखा दिया आप लोगों को, बाइक में कोई कमी नहीं है, ना पहले कमी थी ना आप कमी है। अब थर्ड सर्विस देखते हैं कब होती है एंड कितने किलोमीटर्स पे होती है। हाँ, एक चीज़ और मेरे पे और कमेंट आते हैं भाइयों की कि भाई सेकंड सर्विस करवानी कब होती है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, सेकंड सर्विस जो आपकी है जब आपने बाइक परचेस करी है उससे 240 डेज़, ठीक है, यानी 240 दिन, और या फिर 4.5 से 5,000 किलोमीटर, इन दोनों टाइम में से जो जल्दी हो जाए उसके बीच में आप लोगों को अपनी सर्विस करवा लेनी होती है, सेकंड सर्विस। क्योंकि मेरे को हो चुका है भाई टाइम, तो किलोमीटर हालांकि मेरे हुए नहीं, क्योंकि भाई गर्मी के मौसम में देखो अभी भी बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, गर्मी के मौसम में बाइक चली नहीं, ज़्यादा गाड़ी में ही ट्रैवल करा मैंने, तो इसलिए बाइक की जो है रनिंग कम हुई, हालांकि टाइम हो चुका था सर्विस का, ठीक है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर NS125 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।